रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। सर पिछले दिन का रिकॉर्डिंग हुआ है ना मेरा, वो के बाद नेटवर्क मतलब नेट खत्म हो गया तो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग हुआ है बेटा, अपलोड भी हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, फिर प्लैंक्स क्वांटम ने आगे तो बोला डिस्क्रीट पैकेट होगा। इस डिस्क्रीट पैकेट का एक नाम दिया था, आयुष बताएंगे बेटा जल्दी से। सर फोटॉन्स नहीं, क्वांटम। क्वांटम। फोटॉन से बाद में बताएंगे होता क्या, अभी तो क्वांटम है डिस्क्रीट पैकेट, इसको एक को बोलेगा बेटा क्वांटम। नेक्स्ट, इसका ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या है बेटा जल्दी से बताएंगे। क्वांटा। परफेक्ट, प्लूरल इज क्वांटा, क्वांटम और उसका प्लूरल हो जाएगा क्वांटा। परफेक्ट, ये तो बोल दिया गया। बाद में बोला गया कि इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये भी हम लोग पॉइंट किए थे, द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैकेट। फिर हम लोग बोले प्रोपोर्शनलिटी लेकर आएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट का नाम हम लोग दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.626 10⁻⁻34। ये इसका वैल्यू होगा जो आपको याद रखना होगा। इसका यूनिट बताएंगे शेफाली बेटा, बताइए जल्दी से। प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट बेटा कराए थे लास्ट क्लास में। सोमनाथ सर मैं बोलूं? नहीं पता, सर मैं बोलूं? बोली कौशिकी बेटा। सर जूल पर सेकंड। परफेक्ट, जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स, ये इसका यूनिट आएगा बेटा, ये इसका यूनिट आना है। जो जो लोग बेटा नहीं किए थे जल्दी से लिख लीजिए इसको बेटा। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बेटा, तीनों पॉइंट लिखे होने चाहिए आपके पास। हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखे थे, पहला पॉइंट बेटा हम लोग चेंज किए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, एनर्जी कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट, पहला पॉइंट ये था, सुन लीजिए। पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे प्लैंक्स का, एनर्जी कैन बी रेडिएटेड और एब्जॉर्ब ओनली इन discrete packets called quanta। या ऐसा ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था the discrete packets are called quanta, the discrete packets are called quanta, सॉरी क्वांटम सिंगुलर है, प्लूरल क्या हो जाएगा क्वांटा। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट, एक पैकेट का एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू म्यू। ये बेटा h इंटू म्यू किसका एनर्जी है, हाउ मेनी पैकेट्स का बेटा, सिर्फ ईच पैकेट। हाँ बहुत सुंदर, दिस इज एनर्जी ऑफ वन पैकेट, दिस इज एनर्जी ऑफ वन पैकेट, ये एक पैकेट का एनर्जी होगा। क्लियर है बेटा सबको, जो नहीं लिखे थे लास्ट क्लास में लिख लीजिए बेटा। ये प्लैंक्स क्वांटम थियरी के 3 पॉइंट है, आपको 2 पॉइंट लिखने बोलेगा बेटा, ये वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा 3rd नंबर, कोई भी पॉइंट मिस कर सकते हैं बट ये वाला कभी नहीं मिस कर सकते, मतलब ये वाला और ये वाला मिस नहीं कर सकते 2 पॉइंट, ये तो ठीक है सिंपल पॉइंट है। चलिए अब बेटा अगर 4 पैकेट होगा तो उसका कितना एनर्जी हो जाएगा, 4h म्यू, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए यहां से थोड़ा आगे लिखेंगे, अब यहां से थोड़ा आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बाद से, ठीक है, यहां से
मतलब आपने लिख दिया E इज इक्वल टू एच म्यू। आप समझो हमेशा म्यू तो हम लोग को पता नहीं होता है, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। हम लोग जानते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू सी बाय लैम्डा। व्हाट इज सी? वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड होता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज लैम्डा? Wavelength. वेवलेंथ। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ। बेटा c इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ क्या बेटा? मीटर सर मीटर पर सेकंड। परफेक्ट। c का वैल्यू फिक्स होता है। तो आप e को बेटा थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करके ले सकते हैं e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा, e इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये भी आप लिख सकते हैं एनर्जी को, एच सी बाय लैम्डा भी आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया बेटा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज आएगा। सर आप बोले थे वो क्वेश्चन से स्टार्ट। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। एनएम है, एनएम। लास्ट क्लास में याद कीजिए हम लोग क्या किए थे बेटा? लास्ट क्लास में बोले थे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस क्या? 9। 5 माइनस 9 मीटर, 10 का पावर माइनस 9। नैनो मतलब 9, ठीक है? ये वो कार वाला नैनो नहीं है, ठीक है? ये नैनो का मतलब होता है 10 का पावर माइनस 9। एक नैनो टेक्नोलॉजी भी होता है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा? बहुत स्मॉल चीजों को लेके जो टेक्नोलॉजी बनाया जाता है ना, उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मान लेते हैं कि जो कंपोनेंट होंगे वो नैनोमीटर में होंगे, 1 नैनो मतलब नैनोमीटर के रेंज में जो कंपोनेंट होंगे उसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो आपको बोला है बेटा एनर्जी निकालने, किसका? कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट। एक लाइट है, एक लाइट है बेटा, मान लेते हैं एक बल्ब है, एक बल्ब है। इसका बेटा क्या बोला है? लैम्डा दिया हुआ है कितना? 45 नैनोमीटर ये दिया हुआ है। बोला इसका एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी ऑफ ऐसे लिखेंगे बेटा, देखिए एनर्जी ऑफ, सुन लीजिएगा अच्छे से, स्कूल में ऐसे ही लिखना है, इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एक चीज मिस कर गए, यहां पे लिखना है पहले फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये लिखना है पहले, फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसके बाद आगे बढ़िएगा। एनर्जी ऑफ, यहाँ 1 फोटोन है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। अच्छा 1 फोटोन नहीं होगा, 1 क्वांटम होगा, फोटोन नहीं होगा, बताएंगे। अभी यहाँ पे सही है, पहले आगे वो लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम। फोटोन और क्वांटम में डिफरेंस है, फोटोन इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू क्वांटम, माइनर डिफरेंस है, अभी बता देंगे पूरा, पहले ये कर लीजिए। तो एनर्जी ऑफ 1 क्वांटम इज इक्वल टू एच इंटू म्यू और एच सी बाय लैम्डा, और ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये हो गया। अब करना क्या है बेटा? एच मालूम है, सी पता रहता है, लैम्डा लिख देना है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, इंटू 10 का पावर माइनस 34। ध्यान से देखिएगा, जूल सेकेंड इनवर्स, ध्यान से देखिए, इंटू 3 इंटू 10⁸8, क्या बेटा? मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा जूल सेकेंड इनवर्स लिखा है कि जूल सेकेंड लिखा था बेटा?
सर आप इनवर्स लिखा है। वर्स। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए देखिए गलती हो गया। h इंटू म्यू जूल सेकंड है बेटा, जाके पीछे लिख लीजिए, सबका जूल सेकंड है, ये जूल सेकंड है बेटा, गलती हो गया, गलत हो गया, जूल सेकंड होता है। चलिए अब देखिए पकड़ में भी आ जाएगा, ये जूल सेकंड क्यों होगा, मुझे कैसे रियलाइज हुआ मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए नीचे लैम्डा कितना है बेटा, सर 45 into 10 to power minus 9 मीटर। 45 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर। देखिए बेटा इस एनर्जी का यूनिट कितना होना चाहिए, सर जूल। जूल। मतलब इधर सब बेटा यूनिट को काटेंगे ना तो जूल बचना चाहिए। तो देखो बात को, यहाँ का मीटर नीचे, यहाँ मीटर कट जाएगा, यहाँ Yes, sir. सेकंड Yes, है और यहाँ क्या है बेटा, 1/2 सेकंड इनवर्स, 1/2 दोनों कट गया, क्या बचा बेटा, जूल। जूल बचा। यहाँ सेकंड इनवर्स होगा तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो जिस तरीके से बेटा नंबर कटता है ना उसी तरीके से यूनिट भी कटा करता है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बेटा, आंसर आ जाना चाहिए। तो हम लोग ये 3 को बेटा यहाँ से गायब कर देंगे, 15 करके खत्म करेंगे। आप समझो बात को, ये 6.62 है, देखो लास्ट में 6 भी हो रहा था ना, मैंने इग्नोर कर दिया, ये 6.63 दिया है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। 6.62 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो 662 डिवाइडेड बाई 15, तो 460, 62 फिर से 4 आ गया, तो मतलब यहाँ पर हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, अब आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा से हो क्या जा रहा है, कल तक ठीक काम कर रहा था। हाँ आप काम कर रहा, चलिए। हो गया बेटा, यस सर। कैलकुलेट कीजिएगा बेटा, आंसर ये आना है 4.42, नहीं डेसिमल दो है ना, डेसिमल भी देखना हम लोगों को। चलिए तो अब हम लोग को डेसिमल का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिना डेसिमल के नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.444 इंटू 10 का पावर माइनस 34, 10 का पावर माइनस 34 यहाँ है 10 का पावर 8 प्लस 8, यहाँ है -9, मतलब -9 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +9, तो 0.44 इंटू 10 का पावर -34 प्लस 8 प्लस 9, -17 बच रहा, देखिए तो दिस इज 4.4 इंटू 10 का पावर -18, ये आता है। यस सर। ठीक है, अच्छा चलिए, क्लियर है बेटा ये। यस सर। चल नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिएगा, सर रुक जाइए सर। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, एक्सरे होता है, हाँ या ना, यस सर। उसके बाद कौन था बेटा, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद कौन था, विजिबल, उसके बाद कौन था, इंफ्रारेड। बहुत इंफ्रारेड। बढ़िया, उसके बाद माइक्रो। परफेक्ट माइक्रो, और लास्ट में रेडियो। रेडियो। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसके लिए अप्लाई होगा, एक्सरे के लिए अप्लाई होगा या नहीं होगा, यस सर। होगा। इंफ्रारेड के लिए भी अप्लाई होगा, सबके लिए अप्लाई होगा, ध्यान से समझिएगा। क्वांटम ऑफ visible light, visible light are called photons, are called photon। एक्सरे वाले को फोटोन नहीं बोलेंगे, जो एक्सरे का आएगा ना बेटा, एक्सरे का जो पार्टिकल होगा उसको फोटोन नहीं बोलेंगे, विजिबल वाले को सिर्फ फोटोन बोलेंगे, सबको फोटोन नहीं बोलना है।
ठीक है, सिर्फ विजिबल होगा, रेड वाला, ग्रीन वाला, ब्लू, येलो, इंडिगो, ये जो विजिबल है रेड से लेके येलो वायलेट के बीच में, उसको हम लोग फोटोन कहते हैं, बाकी लोग फोटोन नहीं कहे जाएंगे। और चलिए, सर गामा रेज? नहीं उन सबको क्वांटम बोलेंगे ना, ओके। ये गामा रे के लिए क्वांटम यूज होगा, ये गामा है, ठीक है, गामा रे के लिए क्वांटम यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन इतना फ्रीक्वेंसी। यहाँ फोटोन बोला बेटा, यहाँ फोटोन इसलिए बोला क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी बता रहा है ये फ्रीक्वेंसी विजिबल वाले का है, दिस फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू विजिबल एरिया या विजिबल रीजन, इसलिए ऐसा है। तो आपको करना क्या है बेटा, पहले एक का निकालना है, देख लीजिए एक और क्वेश्चन करा दे रहे, उसके बाद अपने से कीजिएगा। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन is equal to h into mu, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। अब ध्यान से समझिएगा 1 मोल फोटोन क्या होता है बेटा, 1 डजन क्या होता है बेटा, 1 डजन में कितने लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं बेटा। 1 मोल में कितने लोग होते हैं, सर 6.02 into 10 to the -20। 23। तो एनर्जी ऑफ 1 डजन बोलता तो क्या करते, किससे मल्टीप्लाई करते, 12 से। एनर्जी ऑफ 1 मोल बोला तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6.02 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय h इंटू म्यू, हो गया बस। यहाँ वेवलेंथ नहीं लेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा। हर्ट्ज का मतलब होता है क्या बेटा, सेकंड इनवर्स। तो अगर आप सही में, अगर चलिए मैं प्लेस करके दिखाता हूँ एक बार और आप लोग को, यूनिट प्लेस करने का प्रैक्टिस डालिएगा ना तो अच्छा रहता है बेटा, स्टार्टिंग में फायदा रहेगा। हो गया, सेकंड और सेकंड इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा जूल। दिस इज इक्वल टू 6.6 प्लस 14, हो गया। 23 माइनस 34 प्लस 14, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आएगा। सर 199,262 joules। देखते हैं बेटा, सर 66 1.987 into 10 to the 5 joules। क्या बात कर रहे हैं, मैंने गलती कहीं की क्या, So 198 into 10 to the अच्छा नहीं, 5 इंटू 6 30 हो गया, 66 इंटू 30, हाँ सही तो किए बेटा, यही नहीं आ रहा सबका, 198 नहीं आया, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ हाँ, तो आएगा 198 इंटू 10 का पावर So कितना, 3. 3 माइनस की प्लस, प्लस +3. अच्छा हाँ जूल। अब देखो सर वो 4 हो जाएगा ना क्या बेटा, सर 10 to the power 4 क्योंकि 1980 आएगा। नहीं 198 आया ना, देखो 6.6 था इंटू 6 था इंटू 5 था, तो इसको 30 किए, 6.6 किए, 6.6 किए, फिर 66 किए और 3 किए, ठीक है, देख लीजिएगा बेटा 198 इंटू 10 का पावर 3 जूल आया, हो जाएगा। यस सर। Yes, sir.
अच्छा बेटा अगर 1 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज होता तो बेटा तो क्या होता? अरे सोचिए 39 5 into कितना 10 to the power 3 होगा। बेटा ऐसे कितना आया 198 इंटू कितना आया बेटा 10 का पावर 3 जूल आया। ठीक है याद रखना है। अगर वो यही आपका 1 होता यहाँ पर ये वाला 1 हो जाता तो बाई 5 कर देंगे मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता बेटा बाई 5 40 होता नहीं क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली कितना है 200 नहीं है। यस yes चलिए sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इतना है पहले से पता है। स्पीड ऑफ लाइट इतना है। अब बोलेंगे सर ये स्पीड ऑफ लाइट क्या दे दिया 10 का पावर 17 आपको तो 10 का पावर 8 मालूम है बेटा वही चीज दिया बस परेशान कर रहा है। 10 का पावर 17 क्या है बेटा 10 का पावर 17 क्या है सर नैनोमीटर में नैनोमीटर है ना तो फिर और नैनोमीटर है नीचे सेकंड है। अब नैनोमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 10 to the power -9 10 का पावर -8 9 मीटर बाई सेकंड हो गया। yes. देखिए वही आ गया 3 इंटू 10 का पावर 8 आ गया। अरे स्पीड ऑफ लाइट को कोई चेंज थोड़ी ना कर सकता है खुद न्यूटन चले जाएंगे तो भी चेंज नहीं होगा। चलिए अब पूछ रहा है विच वैल्यू इज क्लोजर टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी इतना। बेटा फ्रीक्वेंसी दे दिया है इतना घुमा फिरा के पता है आपको कंफ्यूज कर रहा है खाली लैम्डा पूछ रहा है बेटा ये टाइम पास के लिए दिया हुआ है ये टाइम पास के लिए दिया। Which value is closer to closest to wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency इतना। अरे सिंपल सा तो था बेटा क्या था हम लोग का फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या सी तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बेटा सी बाय फ्रीक्वेंसी। कीजिए कितना सिंपल है कीजिए इसको। सर 2 into 10 to the power -8 नहीं बेटा ध्यान से सोचिए ऑप्शन बताइए बेटा ऑप्शन। सर ऑप्शन है ये आया Yes. सबका सर ये ऑप्शन है हाँ yes sir. सही है बेटा बहुत बढ़िया सबका ये आया 5 इंटू 10 का पावर -8 बट हम लोग क्या बोला है नैनोमीटर में बताइए किस में बताइए नैनोमीटर में बताइए तो ये आएगा बेटा आपका 50 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। अब ध्यान से समझिए इसी चीज को हम लोग नैनोमीटर बोलते हैं 50 नैनोमीटर। बेटा n किसके लिए स्टैंड कर रहा है 10 का पावर -9 के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है चलिए
बन गया सबका बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन है। सर बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं सर बी होगा। देखते हैं बेटा। यहाँ एनर्जी का यूनिट खाली बदल दिया है। क्या कर दिया है? एनर्जी का यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो याद रखना है आपको, एनर्जी का बेटा मल्टीपल यूनिट हो सकता है। एनर्जी के मल्टीपल यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिट होता है बेटा क्या? जूल। जूल। एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन बेटा याद रखिएगा, ई जो होता है स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, और जो वी होगा वो कैपिटल में लिखा रहेगा। ई स्मॉल में लिखा रहता है और ये कैपिटल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को आइडिया है बेटा कितना होता है? So 1.6 into 10 to the power 10 to the power minus -19 coulomb. बस वही चीज है बेटा, आपका कन्वर्जन फैक्टर। यहाँ पे जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वही यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रेशियो पूछा है, बट बता दिए। तो चलिए, हम लोग को पता एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा। तो दो रेडिएशन है E1 और E2, तो E1 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1। एच बेटा सेम रहेगा, कोई भी रेडिएशन हो, कोई भी वेवलेंथ हो, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो। ग्रीन कलर के लिए जो एच का वैल्यू होगा, रेड कलर के लिए भी वही वैल्यू होगा। सी का वैल्यू बेटा अगेन सेम रहेगा सारे कलर के लिए, एक्सरे के लिए भी सेम रहेगा। तो E2 कितना हो गया? H इंटू सी बाय लैम्डा। अब क्या करेंगे? अब हम लोग डिवाइड करेंगे E1 बाय E2। देखो जैसे ही आपने डिवाइड किया बेटा, आपका HC कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ और यहाँ डिवाइड करते, HC और HC कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया? ये आया बेटा लैम्डा 2 बाय बेटा लैम्डा 1। लैम्डा। मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो E1 E2 दिया हुआ है, क्या दिया है? E1 दिया है 25 by 50. 50। तोते को भी पढ़ा रहे बेटा क्या? No sir, वो चिल्लाते रहता है। अच्छा, हमें लगा वही पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए कोई ना, अच्छा है, लग रहा नेचुरल जगह पे आप बैठे हुए हैं। तो ये बेटा ये गया 2 आया, इंप्लाइज दैट लैम्डा 2, यहाँ लिखते हैं लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आ गया बेटा? 1/2। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2। सर बी सही होगा। है, हाँ सही, सबका आंसर सही है, बी होगा। बहुत सुंदर बेटा। इन सब क्वेश्चन में ना बेटा मार्क्स 100% मिलता है। पता है गलतियां कहाँ करते लोग? कितनी बार लोग क्या करेंगे, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 की जगह लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 लिख के चले जाएंगे। इन सब गलतियों से बचना है। यहाँ पे सर्टेन नंबर है बेटा, यहाँ पे गलतियां का चांस नहीं करना है। चलिए, सिली मिस्टेक होता है। हाँ, ये सिली मिस्टेक नहीं होता है, इसको कहते हैं क्या? पाप। ये पाप है बेटा। ये इस काम कीजिएगा बेटा तो जीवन में कभी सुख नहीं रहिएगा। ये सब नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वाला कीजिएंगे।
ये ग्रीन वाला बेटर है ना बोर्ड, मतलब व्हाइट से तो बेटर है ग्रीन बोर्ड। यस सर। चलिए ठीक है। सर वाइट ही बेटर है। क्यों बेटा? सर जैसे जब आप रेड कलर यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है पता चलने में, जबकि रेड व्हाइट पे कोई भी कलर यूज करते हैं तो पता चल जाता है। नहीं सर, कलर को ठीक करेंगे, कलर में ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कलर इसमें एक्चुअली इसमें व्हाइट से लिखते नहीं है ना, शॉर्टकट याद नहीं है इसका। जस्ट रुकिए अभी ठीक करते हैं, आप लोग कीजिए तब तक मैं इसको ठीक कर लेता। सर ऑप्शन डी होगा। चलिए सबका हो गया होगा बेटा आपका, सर ऑप्शन डी होगा। देखते हैं। आज आप लोग के यहाँ घर पे इंटरनेट था सुबह से? यस सर। अच्छा। सर बीच में बहुत ज्यादा मतलब चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था कोई इंटरनेट। हाँ नहीं, यहाँ पे कहीं केबल वेबल कट गया है, चलो ठीक कर दिया आपके क्लास के पहले। चलिए देखते हैं क्या मांगा है, वेवलेंथ मांगा है। क्या मांग रहा है? वेवलेंथ मांग रहा है। फॉर ए गिवन एनर्जी जूल द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। तो बेटा फिर से h दिया है आपको और ये c दिया है और एनर्जी दिया, तो हम लोग को पता है बेटा क्या पता होता है, एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्डा, implies that lambda is equal to h into c by energy। अब बेटा ये बताएंगे, ये h और c बार बार आता है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, h और c बार बार आपको आएगा। अब बार बार h एंड c आपको लिखने को बोलेगा, कैलकुलेट करने को होगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 10 का पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेस्ट पावर क्या बेटा, सर 8। 8। बहुत बढ़िया, 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। ध्यान से देखिएगा 8। बेटा यहाँ जूल सेकंड होगा, यहाँ क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो क्या बचेगा, जूल इंटू मीटर बचेगा, यस डिवाइडेड बाय लैम्डा, सॉरी डिवाइडेड बाय एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी कितना है, 3.03 इंटू 10 का पावर माइनस 90 जूल। सर आंसर नंबर बी है। देख रहे बेटा, मैंने मुझे पता थोड़ी ना, मैं मुझे कैलकुलेट करूंगा। चलिए हो गया। अब देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को, कैलकुलेट करेंगे बेटा, इसको इसको इसको, मैं इसको और इसको सीधा गायब कर दूंगा, ठीक है, इसको इसको गायब कर देना। 0.03 बेटा, इतना आप छोटा मोटा नंबर के लिए दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। तो आपका क्या आ गया बेटा, 6.62 यस सर। 10 का पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19, सर 10 टू पावर 7 होगा। तो क्या आ गया, 10 टू पावर माइनस 6.62 10 का पावर माइनस 7 मीटर। अब नैनोमीटर में आंसर मांग रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 662 10 का पावर माइनस 9 मीटर, हो गया। इसी चीज का तो नाम है बेटा क्या, इसको क्या बोलते हैं, नैनोमीटर। नैनोमीटर बोलते हैं, बस हो गया। तो 662 आया। अब आप बोलेंगे 662 नहीं है सर, आसपास कहीं भी है बेटा, ये वाला है। यस सर। तो 656। आप बोलेंगे सर ये 656 क्यों है, बेटा 656 इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ अप्रोक्सीमेशन ले लिया था, तो हमारा आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को ये फॉर्मूला बार बार आएगा, कौन सा, E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा, ये बार बार आना है, इसको कोई उपाय नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, H और C को मल्टीप्लाई करके एक बार में याद करके रख लेंगे हमेशा के लिए।
एक बार में लिखेंगे और उसको याद करके रख लेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या होगा 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34। c का क्या होगा 3 इंटू 10 का पावर 8। नीचे लैम्डा आप छोड़ दीजिए, नीचे लैम्डा आप छोड़ दीजिए। यहाँ क्या आने वाला है बेटा, लास्ट में जूल और मीटर आएगा ना। Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको, इसको और इसको, तो कितना आएगा। सर 19.878। परफेक्ट, याद है आपको, मतलब 19.8 यस इंटू 10 का पावर कितना बेटा, -26। -26, हाँ -26 क्या बेटा, जूल और मीटर आएगा तो, और नीचे क्या रहेगा बेटा, सर लैम्डा। लैम्डा रहेगा। अब ध्यान से सोचिएगा, मैंने आपको वेवलेंथ बेटा क्या बताया है, कोई भी यूनिट हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में वेवलेंथ किस यूनिट में होता है बेटा, नैनोमीटर। नैनोमीटर में होता है। आप समझो बात Yes. को, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा लैम्डा आप नैनोमीटर में प्लेस करोगे, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं, सच दैट कि लैम्डा आया, हम लोगों ने प्लेस किया, आंसर आया। मतलब समझिए, मैं इसको लिखूंगा 19.8 10 का पावर माइनस 26 इंटू जूल इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर। कोई गलत बेटा, सही, नहीं। 10 का पावर, सही, 10 का पावर प्लस 9 नैनोमीटर, कुछ गलत, No, sir. और नीचे लैम्डा। मतलब मीटर को आपने नैनोमीटर में करना, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 9 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर हम लोग को मालूम है 10 का पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो हो गया। अब ये कितना हो गया बेटा, सब मिला जुला कर -26 प्लस 9 कितना, So -35. नहीं बेटा, -17। -17, सब मिला जुला के आएगा 198 10 का पावर माइनस 18 जूल नैनोमीटर बाय लैम्डा। लैम्डा किस में प्लेस करेंगे बेटा हम लोग, नैनोमीटर में प्लेस करेंगे। सर नैनोमीटर। हाँ, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया बेटा उनके लिए एक उपाय बता दे रहे हैं। आपको ऐसे याद रखना है, एनर्जी इज इक्वल टू 198 जूल डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा मस्ट बी इन नैनोमीटर, क्योंकि ये जो था जूल नैनोमीटर। समझ में आया। अब हमको उतना कैलकुलेट वगैरह नहीं करना है, 198 जूल नैनोमीटर बाय लैम्डा नैनोमीटर प्लेस करेंगे, आंसर आएगा। आपको नहीं समझ में आया तो अभी दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन करा के। चलिए पहला क्वेश्चन याद कीजिए, देखिए कितनी जल्दी इसका आंसर निकलेगा। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा लिखेंगे, अब कॉपी में लिखेंगे बट माइंड में 198 चलेगा, और बोर्ड एग्जाम में लिखना है प्रॉपर, स्कूल एग्जाम में। ज्वाइंट में तो लिखना नहीं है, ज्वाइंट में तो ये लिखे हम लोग लैम्डा किस में, नैनोमीटर में, मतलब 198 जूल नैनोमीटर डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 45 नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर गया, बच गया जूल। अब 198 को बेटा बड़ा सिंपल है, 200 कर लीजिए, इसको 45 कर लीजिए, जूल हो गया। 10 to 10 to -18 भी तो लिखना होगा, -17। अच्छा क्या कर दिए बेटा, आप लोग बताते नहीं है। अरे यहाँ पे 10 का पावर -18 मिस कर गए बेटा, सर -17। नहीं 18 है वो, 19.8 था ना, अरे 19.8 था ना वो। यस सर। सुनिए सुनिए सुनिए, वहां लिखना है आपको एनर्जी इज इक्वल टू, वही में से इतना जूल क्यों आ रहा है, 10 का पावर -18 जूल नैनोमीटर, नैनोमीटर बाय लैम्डा
इट शुड बी इन नैनोमीटर। ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 198 10 का पावर -18 जूल नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 45 नैनोमीटर। ये गया, ठीक है। अब वही बताए थे 200 अप्रॉक्स मान लेंगे, 10 का पावर -18 डिवाइडेड बाय 45 जूल बचा। ये 9 से गया, ये किससे गया, 40 से गया। अब कर लीजिए, देखिए 4.42 into 10 to 4.4 इंटू 10 का पावर माइनस क्या बेटा 18 जूल आया था, यही वाला आंसर। यस सर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, HC बाय लैम्डा वगैरह मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमेशा से याद रखना है बेटा HC का वैल्यू। ये एक जगह यूज नहीं होगा, ये बहुत जगह यूज होगा। HC इज इक्वल टू 198 इंटू 10 का पावर -18 जूल नैनोमीटर। HC का वैल्यू यही आता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन लिखिए, सॉरी करना नहीं है, पहले लिखना है। पिछले वाले के क्वेश्चन लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे चलता है, ये वाला क्वेश्चन लिखना जरूरी है बेटा। पिछले में मैंने आपको वो मैंडेटरी नहीं किया, बट ये क्वेश्चन लिखना जरूरी है। आप सोचेंगे मोनोक्रोमैटिक क्या होता है। मोनोक्रोमैटिक मीन्स वेवलेंथ ऑफ ओनली वन टाइप। मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग होता है वेवलेंथ ऑफ ओनली वन टाइप, मतलब सिर्फ 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ होगा उसके अंदर। चलिए कॉपी कर लिए हैं, तो अब सॉल्व Yes. करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं, समझेंगे बात को। बेटा बल्ब का रेटिंग होता है, बल्ब का रेटिंग है बेटा 100 वॉट। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा 100 वॉट का मीनिंग? सर वो पावर कंज्यूम करता है 100 वॉट। नहीं, ठीक है, अपने लिए क्या मीनिंग होगा समझिएगा बात को। अपने लिए मीनिंग होगा कि ये बल्ब फोटोन एमिट करेगा, दिस विल एमिट फोटोन, दिस विल एमिट फोटोन। एक फोटोन का एनर्जी 100 वॉट होगा, क्या लगता है आपको? अगर 100 वॉट लिखा हुआ है तो एक फोटोन का एनर्जी 100 वॉट होगा बेटा? नो सर। चलिए समझिएगा बात को। 100 वॉट का मीनिंग यहां पर होगा कि ये जो बल्ब है ये 1 सेकंड में 100 वॉट एनर्जी रेडिएट करेगा। तो 100 वॉट मीन्स इन 1 सेकेंड, कितने में? इन 1 सेकेंड 100 जूल एनर्जी इज रेडिएटेड। ये कलर दिख रहा सबको? यस सर। यस चलिए, सर। ठीक है। ये लिखे तो 100 वॉट मीन्स इन 1 सेकेंड 100 जूल इज रेडिएटेड। ये सब लिखना है बेटा, 2 साल बाद आपको याद नहीं रहेगा, रिवीजन के लिए लिखना है। नोट्स अगर आप सोच रहे ना कि अभी के लिए लिख रहे हैं, कल परसों के लिए नोट्स नहीं लिख रहे, नोट्स 6 महीने बाद के लिए लिख रहे। आपने इतना क्लास किया बेटा, अभी भी जो पावर पॉइंट हम लोग देखते हैं पुराना वाला, उसमें देखा ना कितना कुछ आया है बीच बीच में। सारा आपको याद नहीं रहा होगा कि ये भी हो चुका, ये भी हो चुका।
तो नोट्स बनाने हैं अच्छे से, अगले साल के लिए नोट्स होते हैं। चलिए, तो 100 वाट मीन्स 100 जूल एनर्जी इज रेडिएटेड इन 1 सेकेंड। आप समझेंगे बात को। हम लोग को मालूम है, इसका साइज बड़ा, ठीक है, हम लोग को मालूम है बेटा कि इसका वेवलेंथ लैम्डा कितना है बेटा, 400 नैनोमीटर है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, 1 हमेशा लिखिएगा। जैसे करा बेटा, कुछ चीजें है ना बेटा, जैसे आपको बहुत लोगों को लगता है 1 क्यों लिखा रहे सर, एनर्जी ऑफ फोटोन भी तो ठीक ही है। बेटा ये जरूरी है, नंबर लाने के लिए नहीं, अगले साल के लिए। आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा होगा, बाद में रियलाइज होगा। जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो दिस इज इक्वल टू 198 10 का पावर माइनस 18 जूल नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा शुड बी प्लेस्ड इन नैनोमीटर। प्लेस कीजिए 400 को, देखिए कितना आया। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो मैं 198 को 198 ही लिखा हूं, बट अभी मैं उसको 200 करने वाला हूं बाय 400 नैनोमीटर। जूल नैनोमीटर रहा, नैनोमीटर नैनोमीटर गया। इसको मैं सीधा क्या लिखने वाला हूं पता है, 2 लिख दूंगा, खत्म किस्सा। Yes, sir. तो दिस इज इक्वल टू 2 into 10 to the power 20 हो जाएगा। नहीं बेटा, Minus 20. 5 हो जाएगा ना बेटा, 2 नीचे आ गया ना। Yes, sir. Yes, sir. यही सब ध्यान देना पड़ता है, यही सब गलती करेंगे ना तो डॉक्टर से कंपाउंडर बन जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ये आया 5 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल आ गया। ये किसका एनर्जी है बेटा, ये 1 फोटोन का एनर्जी है। ये 1 फोटोन का एनर्जी है। अब सोचो 2 फोटोन का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा नहीं। तो बेटा 1 सेकंड में बेटा बल्ब कितना फोटोन एमिट कर रहा होगा, 1 तो नहीं कर रहा होगा। No, sir. हम लोग को पता नहीं कितना कर रहा होगा, बट हम लोग को पता है इतना कर रहा है, सच दैट क्या बेटा टोटल एनर्जी कितना है बेटा 1 सेकंड में, 100 जूल। 100 watt. तो लिखेंगे लेट n photons are emitted in 1 second. Therefore, energy radiated in 1 second is equal to n इंटू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। किसी को प्रॉब्लम है इस वाले स्टेटमेंट में तो बताएंगे। किसी को प्रॉब्लम इसमें बेटा, जूम गया, क्या गया, जूम गया।